हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल सपनों की तैयारी में। एक बहन ने कमेंट करके मुझसे एक क्वेश्चन पूछा है, तो ये वीडियो उसके रिगार्डिंग है। इसमें इन्होंने पूछा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस चीज़ की तैयारी करूं। मैथ के क्वेश्चन मुझे सारे आते थे, लेकिन वो हो नहीं पा रहे थे। कॉम्प्रहेंशन समझ आ रहा था, लेकिन क्वेश्चन इस तरीके के थे कि आंसर क्या करना ये समझ नहीं आ रहा था। जीएस का जो जो सेक्शन था वो सही नहीं हुआ, और कंप्यूटर तो जो सबके लिए ही था वो तो रहा ही खराब। वो तो सब लोगों को पता ही है। मैं यहाँ पे सबसे पहले ये वाली बात मैं कहना चाहूँगी कि भाई जो एग्ज़ाम है, जो चीज़ टफ है वो सबके लिए टफ है। तो सबसे पहले तो ये अपने दिमाग से निकाल देना है कि जो चीज़ें टफ हैं, अगर एक पेपर टफ बनाए तो कट ऑफ भी कम ही जाएगी। ये चीज़ सबसे पहले अपने दिमाग में रखनी है। ये इस एग्ज़ाम के लिए नहीं, किसी भी एग्ज़ाम के लिए है। तो सबसे पहले तो हमें एकदम क्लियर रहना है, जो चीज़ें हमें आती हैं, ऐसा नहीं है छोड़ने के लिए भी चीज़ें होती हैं। तो जो चीज़ें हमें आती हैं, हमें उन पे उनको करो, जो नहीं आती छोड़ दो। उनकी वजह से हम क्या करते हैं, अब आप कह रहे हैं कि मैथ के आपको सारे क्वेश्चन आते थे, तो इसका मतलब ये क्लियर है कि आपको नॉलेज भी है, आपने मेहनत भी की है, लेकिन कहीं न कहीं प्रैक्टिस में कमी रही है, और उसी की वजह से आप पैनिक कर गए। और अगर आप इतने परेशान हैं, तो चीज़ें खराब हो गई। वहीं हम मैं एक अब मैं जो दूसरी बात है, जैसे मैथ के सेक्शन है, मैथ में चीज़ें आती थी, लेकिन आप कर नहीं पाए, तो उसके लिए मैं आपको सजेशन देना चाहूँगी कि आपको क्या करना है कि जो मैथ है, उसका चैप्टर है मैथ में, आपने प्री दिया है, मेंस दिया है, इसका मतलब आप काफ़ी हद तक चीज़ें तैयार हैं। आपको सारे चैप्टर की प्रैक्टिस करनी है और फिर उनके मॉक देने हैं। ये आपको करना है। मॉक हमेशा डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म के दो, और जितना हो सकता है अच्छे लेवल के मॉक दो, जिससे एग्ज़ाम किसी भी लेवल का आए आप कभी पैनिक ना करो और अच्छा करके आओ। दूसरी बात ये, अब बात करेंगे यहाँ पे रीजनिंग की। तो रीजनिंग में क्या है कि रीजनिंग का लेवल हमेशा मॉडरेट ही रहता है, इजी टू मॉडरेट रहेगा ये मैक्सिमम में, वरना इजी ही आती है। रीजनिंग के लिए आप सिर्फ मॉक दीजिए, जो आप फुल मॉक देते हैं उसी में आपकी रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगी। जो चैप्टर आपको लगता है कि हाँ, मैं जब भी पेपर दे रहा हूँ जब भी मैं पेपर दे रहा हूँ, मॉक दे रहा हूँ, तो मेरा इस चैप्टर का ये क्वेश्चन, मतलब इस चैप्टर में से जो क्वेश्चन है मेरा हमेशा गलत ही आ रहे हैं, तो कुछ नहीं, उस चैप्टर को लेकर बैठ जाओ, उसकी प्रैक्टिस कर लो। फिर आप यहाँ पे आ गए इंग्लिश की बात। देखो, वोकैब और ग्रामर तो रटने वाली चीज़ें हैं, रटना है आपको, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता उसमें। मतलब ग्रामर थोड़ा समझने का है, लेकिन रूल्स फिर भी आपको रटने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पे और वोकैब तो आपको रटनी ही है। आप किसी किसी की बुक उठाइए और शुरू कर दीजिए। कॉम्प्रहेंशन अंडरस्टैंडिंग की चीज़ है, और वो अंडरस्टैंडिंग एक दो दिन में डेवलप नहीं होगी, वो आपको आज ही से शुरू करनी पड़ेगी। आप कोई भी एडिटोरियल पढ़ सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी आप हिंदू का न्यूज़पेपर खरीद लो, कहीं भी आजकल तो सोशल मीडिया का टाइम है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके आप जो है ये जो एडिटोरियल है वो पढ़ सकते हो। और जब आप डेली डेली एडिटोरियल पढ़ोगे और साथ के साथ में जो प्रीवियस ईयर के जो कॉम्प्रहेंशन और पैसेज वाले जो क्वेश्चन आप उनको करोगे, तो आप खुद पे खुद ही जो है एक इम्प्रूवमेंट आपको नज़र आएगा अपने इंग्लिश में। जीएस एक बहुत वास्ट सिलेबस है, बहुत वास्ट है, आप उसमें कितना भी टाइम दीजिए। इवन मैं, जो मेरा पीसीएस प्री क्वालिफाइड हूँ, और जो जीएस के अच्छे अच्छे एग्जाम में मैंने क्वालिफाई किए हैं, यहाँ अभी आर ओ का जो प्री हुआ था उसमें मैं प्री मेरा क्वालिफाई हो गया, मेरा जीएस अच्छे लेवल का है। और यहाँ जो मैं पेपर दे के आई हूँ, यहाँ मुझे भी नहीं पता कि मैं किस तरीके का मेरा एग्जाम हुआ है। तो जीएस को आप कभी भी इस तरीके से मत परेशान होइए कि जीएस कैसा होगा। हाँ, करिए, प्रीवियस ईयर के पेपर का एनालिसिस करते हुए जो लूसेंट की जो किताब आती है, आपको उससे अपनी पढ़ते रहना है। आपको उस लूसेंट की किताब को पढ़ते रहना है, जी प्रीवियस ईयर के पेपर को एनालिसिस करते हुए आपको उससे उसको पढ़ना है। लेकिन और अब जो पैटर्न चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है आपको, कि हाँ भाई फैक्ट्स बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। जीएस में बस इतना ही टाइम देना है। कोई भी व्यक्ति है कोई भी व्यक्ति है अगर वो पूरा टाइम जीएस को देगा, तो जीएस स्कोरिंग सब्जेक्ट भी नहीं है, क्योंकि उसका कुछ नहीं पता, आप कितना भी पढ़ लो। तो जीएस की वजह से आपकी जो स्कोरिंग है मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, आप उनको आप पीछे छोड़ जाएंगे, तो सिलेक्शन वैसे भी नहीं होना। तो जीएस को एक लिमिटेड टाइम देना है, प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करते हुए आपको, साथ में करंट अफेयर,
करंट अफेयर को साथ में रखते हुए आपको जो है ये तैयार करनी है आपको जीएस। अब रही बात कंप्यूटर की, तो मैं बता दूं अब के बार कंप्यूटर, जबकि जो पिछली बार जो एग्ज़ाम हुए हैं 3 बार, उनमें इस तरीके का हाल नहीं था। 22 में जो हम मैं 22 का मैंने एग्ज़ाम दिया था मेंस का, तो 22 में अच्छे लेवल का कंप्यूटर पूछा गया था। लेकिन उस समय भी बहुत बच्चे ऐसे थे जो 330, 340, 344 मार्क्स ले लेके आए हैं और वो फेल, कंप्यूटर में नेगेटिव में मार्क्स थे उनके। लेकिन तब भी उसका लेवल मतलब आसान था जब टफ बता रहे थे और बच्चे फेल हो गए थे। और सोचो अब के तो उससे भी ज़्यादा मतलब कंडीशन ख़राब है कंप्यूटर की। इवन जो मेरे नोन हैं जो बीटेक किए हुए हैं, इंजीनियरिंग किए हुए हैं, वो भी मतलब नहीं सॉल्व कर पा रहे थे। तो देखिए कुछ चीज़ें हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं है। अब के पेपर ऐसा आ गया कंप्यूटर का, लेकिन ज़रूरी नहीं है आगे आए। आप ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ या हार मान जाओ कि अरे कैसे होगा, तो ये सब नहीं करना है। कंप्यूटर में क्या करना है कि जो प्रीवियस ईयर के सीजीएल में या सीएचएसएल में जिस भी एग्ज़ाम में सीजीएल के एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में कंप्यूटर से रिलेटेड पूछे गए हैं, आप उन सबको करिए। और जो भी डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम है जिनमें कंप्यूटर आ रहा है, वहाँ जो क्वेश्चन पूछे गए आप उनको करिए। बस आपको इतना ही करना है। बाकी सिलेबस में जो पॉइंट्स दे रखे हैं कंप्यूटर को लेकर आप उनको पढ़िए। बस कंप्यूटर में इतना करना है, बाकी कुछ नहीं कह सकते। होना होगा तो उसी में से हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं हो पाएगा। तो कंप्यूटर में आपको यही करना है। और इसका जो हमारी जो सक्सेस है, हमारा जो सिलेक्शन है, वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो है हमारी मेहनत और एक है हमारी किस्मत। किस्मत हमारे हाथ में नहीं होती, वो हम मेहनत से ही बनाएँगे। तो हम यहाँ मेहनत पे बात करेंगे। सबसे पहले एसएससी आज भी एग्ज़ाम करा रहा है, एसएससी कल भी एग्ज़ाम कराएगा और आगे भी कराता रहेगा। सीटें न खाली रहेंगी, न खाली जाएँगी, बच्चे सिलेक्शन लेंगे। तो सबसे पहले तो डिमोटिवेट होना बंद कर दो कि हमें कि हम डिमोटिवेट होना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होना। कोई चीज़ टफ है तो वो सबके लिए टफ है। सबसे पहले एक बात ये समझने की कोशिश करो कि अगर मैथ का पेपर आया और आपको मान लो 10 में से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं आते, या फिर आपको आते हैं लेकिन आप नहीं सॉल्व कर पा रहे, तो छोड़ दो इनको, 26 को करो ना। अगर आप पेपर टफ आते हुए आपको सारे आते थे लेकिन आप पेन की वजह से सब खराब कराए, तो वो तो कोई मतलब नहीं रहा, सिलेक्शन नहीं हो पाएगा आपका। लेकिन हम तो कह रहे हैं आपको 5 नहीं आते थे, बिल्कुल नहीं आते थे, या आते थे आप नहीं कर पा रहे थे, उनको छोड़ दीजिए। 25 तो आते थे ना, वो सही आते थे ना आपको। आप एकदम एकदम फोकस होके आपने वो 25 सही किए। रीजनिंग इजी थी, रीजनिंग में आपने पूरे में से पूरे किए। कॉम्प्रहेंशन के 15 क्वेश्चन थे, किसी को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा तो 15 में से बाकी पोर्शन ठीक था, जो वोकैब का और ग्रामर का प्रीवियस ईयर से ही पूछा गया था, तो वो पोर्शन ठीक था। तो हम कह रहे हैं कि अगर बिल्कुल ही हम मान लें कि कॉम्प्रहेंशन को, तो 15 में से आप 5 तो करके आएँगे, कॉम्प्रहेंशन के 5 तो करके आएँगे। तो मान लो आपने 35 किए, वो सही हैं, आपकी एक्यूरेसी अच्छी है। फिर ऐसा नहीं करेंगे कि आप कॉम्प्रहेंशन में जो 10 आप बिल्कुल छोड़ के आएँगे, नहीं। उनको फिर आप अंडरस्टैंडिंग पे, अपनी अंडरस्टैंडिंग से करेंगे आप, जितने भी आपको लग रहा है। क्योंकि देखो कोई भी टॉपर, इवन टॉपर भी है ना, वो उसको भी सारा पेपर नहीं आता। वो भी कुछ तुक्का लगाता है, कुछ उसकी संभावनाएँ होती हैं कि हाँ, ये इस तरीके से हो सकता है। कोई भी एग्ज़ाम है, यूपीएससी का भी टॉपर है, उसको भी सारी चीज़ें नहीं आती, वो भी अंदाज़े से ही करके आता है और तभी सिलेक्शन होता है। आप ये मत सोचिए कि मुझे 100% सारी चीज़ें आएँगी और तभी मेरा सिलेक्शन होगा। नहीं होगा इस तरीके से सिलेक्शन, और किसी का अभी तक हुआ भी नहीं है जो ये कह दे, कोई भी, इवन कोई भी व्यक्ति नहीं है, इवन टॉपर भी, कि जिसका आज तक सिलेक्शन हुआ, वो ये कह दे कि मैं उतना ही करके आया था जितना मुझे आता था और तभी मेरा सिलेक्शन हुआ। नहीं, कोई ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले आपको हारना नहीं है, चीज़ें समझनी है अच्छे से कि मुझे मतलब ये नहीं सोचना कि नहीं मुझे चीज़ें आती नहीं थी, नहीं, आपको चीज़ें आती थी, आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए अच्छे से। बस आपको अब अटेम्प्ट करना है अच्छे से। 26 की बढ़िया से तैयारी कीजिए और अटेम्प्ट अच्छे से कीजिए। अटेम्प्ट नहीं कर पाए हम, बस ये गलती है। चीज़ें हमें आती थी, अब हमें अटेम्प्ट करना सीखना है। तो मैं यही कहना चाहूँगी, डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना। अब के कंप्यूटर का एग्ज़ाम पेपर मतलब इस तरीके का आया था, आगे बिल्कुल आगे नहीं आएगा। तो थोड़ा किस्मत पे और समय इस तरीके का होता है, आपके समय थोड़ा मतलब खराब रहा, कंप्यूटर इस तरीके का पूछ लिया।
तो इसमें कुछ बच्चे बिल्कुल, क्योंकि सबको नहीं आता था, तुक्के लगा के आए। अब उन तुक्के में उनका देखिए क्या रहता है, क्वालीफाई करेंगे। कुछ बच्चे इस तरीके से तो है नहीं कि कोई क्वालीफाई नहीं करेगा। तो बस आपको मोटिवेटेड रहना है, डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है और मेहनत करनी है। समय पे चीज़ें डिपेंड करती हैं कि क्या होगा। हम हार जाएँगे तो वैसे भी कुछ नहीं होने वाला, लेकिन हमको लड़ना है और हम सफल भी होंगे। मेहनत करनी है हमें, और सीजीएल या कोई भी एग्ज़ाम का मतलब है सिर्फ प्रैक्टिस, और हम एग्ज़ाम के टाइम पे जो हमारे ऊपर प्रेशर रहता है उसको हैंडल करना। आपको चीज़ें आती थी, बस आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए सही से। और चीज़ें नहीं, जो नहीं आती हैं उन पे काम कीजिए, बस इतना ही। थैंक यू सो मच।